तो कौन है भगवान? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हाँ या ना? तो सबके पति कौन? सबके पति जैसे राष्ट्रपति सबके पति है, राष्ट्रपति सबके पति, राष्ट्रपति एक पदवी है, सबके पति राष्ट्रपति है ना। उसी तरह भगवान सबके ऑलरेडी सबके पति भगवान ही है। पति का मतलब क्या होता है आप बताओ? पति का मतलब क्या होता? पति हो ना, क्या मतलब हुआ? आप पति हो किसके? क्या मतलब हुआ पति का? पति होना तो बता, पति किसे कहते हैं? क्या मतलब है पति का? किसे कहते हैं पति? हाँ, तो आप पालनहार हो? हाँ, तो फिर आप कौन हो? हम में से कोई भी पति का मतलब होता है पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो पालन करे, जो रक्षा करे, वो पति होता है। तो भगवान ही सबके पालनहार रक्षक हैं। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं है कि वही रक्षा और पालन करने वाला पति इस रूप में आपको प्राप्त हुआ है। यह कहना भी ठीक है कि सबके रूप में भगवान है, इस भाव से तो सही है। पर पत्नी कहे कि ये मेरा पति है, पर पति ये ना माने कि मैं इसका पति हूं। पति को यह मानना चाहिए कि हम सब परमात्मा की संपत्ति हैं, भगवान हम सबके रक्षक हैं। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि मैं इनका पति हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। लेकिन आध्यात्म दृष्टि से ये बातें गलत हैं। सही बात यह है कि हम सबके पति भगवान हैं, क्योंकि वही हमारे पालन हार हैं, वही हमारे रक्षक हैं और हम उनके दास हैं। तो भगवान की पत्नियां केवल 16,108 नहीं है। हमारे और आपके अंदर जो प्राण हैं, उन प्राणों के पति कौन है? प्राणों के पति कौन? जैसे राष्ट्रपति ये है, ऐसे प्राणों के पति, चाहे अमेरिका में कोई सांस ले रहा है, चाहे लंदन में कोई सांस ले रहा है, चाहे भारत में, सबके प्राणों के जो पति हैं, जिसके अंदर प्राण है, उन सबके पति परमात्मा है। क्यों? प्राण है तो सब कुछ है, और प्राण नहीं तो भगवान सबके पति, भगवान सबके पति। पति का मतलब केवल आजकल पति मतलब आप समझते हैं केवल जो आपके बच्चों का पिता है, आप उसी पति मानती हैं, ये हमारे पति है। भगवान सबके पिता हैं, सबके पति हैं। पालनहार को पति कहते हैं। पति शब्द की व्याख्याएं बहुत हो सकती हैं, उसमें एक व्याख्या है पालनहार। तो भगवान हम सबके कौन है? कौन है? इसलिए उनका नाम पति है। तो भगवान के टोटल विवाह 16,108, भौमासुर नाम के दैत्य को मारा, 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान ने इतने सारे विवाह किए। अच्छा, विवाह करना चाहिए हाँ या ना? बोलो हाँ। हाँ, आप लोगों ने किया है विवाह। अच्छा बताओ, आजकल लड़का लड़की ना भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। ये विवाह सही है कि गलत है? हाँ, सही है? गलत है? अच्छा, आप लोगों ने विवाह क्यों किया है? जिन लोगों ने किया उन लोगों से सवाल आपसे पूछ ले, आपने विवाह क्यों किया? मैया चुप रहोगी? नहीं, क्यों? आपने विवाह किया है? क्यों किया है? काय के लिए विवाह किया है? वंश बढ़ाने के लिए। वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा बिना विवाह किए। यदि वंश बढ़ाने के लिए आप लोगों ने विवाह किया है तो कुत्ता बिल्लियों का वंश नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने तो विवाह नहीं किया, फिर भी बढ़े जा रहा है थोक के भाव। आपने विवाह किया है? क्यों किया है? सब किए तो आप भी कर लिए। हाँ, सब किए तो हम भी कर लिए महाराज जी। अच्छा बताओ, मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? सबने किया, हमने भी कर लिया, सहेलियों ने किया। मैया आपने, लाल मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? लो, विवाह कर लिया, पता ही नहीं। हाँ, ये भैया आपने विवाह किया? ओ भैया आपसे पूछ रहे हैं, सोफे में बैठे हो। हाँ, आपने विवाह किया? अभी नहीं किया, करोगे? क्यों करोगे? आप लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बताएंगे, आप लोगों ने विवाह क्यों किया? क्यों किया विवाह आप लोगों ने? पता है ना क्यों किया? नहीं। 100 में से 99 लोगों को नहीं पता कि हमने विवाह क्यों किया। विवाह करने की मूल वजह क्या है? हम हिंदू धर्म में विवाह क्यों? अमेरिका में विवाह नहीं होता,
वहां तो 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका मन होता तो विवाह कर लेते हैं, वरना विवाह नहीं करते। वहां तो बिना विवाह के यूं ही बच्चे होते रहते हैं। इसलिए अमेरिका में माँ का नाम लिखा जाता है आधार कार्ड में, बाप का नहीं लिखा जाता, क्योंकि बाप का पता ही नहीं होता कौन सा बाप है। गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। वहां तो लड़की 18 साल की होती है, बाहर निकल जाती है, और वो कभी इस लड़के के संग, कभी उसके संग, कभी उसके संग खूब घूमती है। अब वो गर्भवती होगी, उसे पता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। इसलिए वहां के आधार कार्ड में माँ का नाम होता है, क्योंकि माँ का तो कंफर्म है, क्योंकि माँ से उसे बाहर आना है, पर बाप कंफर्म नहीं है। इसलिए हम भारतीय हैं, हमारे यहां पिता का नाम कंफर्म है, हाँ या ना। इसलिए हमारे यहां कोई कार्य हो रहा है तो उसका ठोस कारण है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका ठोस, जोर से नहीं बोलेंगे आप, क्या है उसका? तो विवाह का भी कोई कारण होगा तब तो विवाह हो रहा है, कारण नहीं होता तो विवाह क्यों होता? हमारे यहां तो रिवाज है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं। तो बताइए, 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार। 16 संस्कारों में कौन से नंबर का संस्कार है? 15वां। बताइए क्यों विवाह होता है? नहीं पता, कर लिए विवाह, बच्चे पैदा कर लिए, बाल तक पक गए, कुछ लोगों को पता ही नहीं विवाह हमने क्यों किया। आज हम बताएं आपको, हम लोगों ने विवाह इसलिए किया है क्योंकि विवाह हमारे यहां जब तक नहीं होता तब तक हम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष यज्ञ के अधिकारी होते हैं। तो यज्ञ का अधिकार पाने के लिए हम लोगों ने विवाह किया है। इसलिए दशरथ जी ने पुत्र पैदा करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ या ना। हम भारतीय हैं, हमारे यहां यज्ञ होता, यज्ञ ईश्वर की आराधना है, यज्ञ के। इसलिए हमारे यहां कोई भी कार्य होता है जोड़े से होता है, पति और पत्नी दोनों बैठ तब पूरा। इसलिए स्त्री अकेले हवन नहीं कर सकती और पुरुष अकेले हवन नहीं कर सकता। यदि आप गृहस्थ हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर ही आप यज्ञ करेंगे, तब पूर्ण माना जाएगा। तो पति पत्नी कुछ यज्ञ अनुष्ठान ऐसे हैं जो गृहस्थ ही पूरा करता है। इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे पंडित जी क्या कराते हैं? यज्ञ। वो यज्ञ ही तो है। पति पत्नी आहुति डालते हैं कि नहीं शादी के बाद तुरंत मंडप के नीचे, हाँ या ना। तुम्हारे घर में जिस दिन मंडप करता है उसी दिन से यज्ञ चालू हो जाता है, और विवाह के बाद पूर्ण यज्ञ होता है। आहुति पति पत्नी के हाथ से डाली जाती है, बोलो हाँ। तो वो यज्ञ के अधिकारी बनने के लिए हम लोगों ने विवाह किया है। राम जी यज्ञ किए थे पर सीता जी नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, आप यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि सीता वनवास में है। तो क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई और राम जी के बगल में बिठाई गई, तब राम जी यज्ञ के अधिकारी बने। राम भी यज्ञ के अधिकारी तब बने जब सीता मैया सोने की बगल में बैठी। तो पत्नियां क्यों होती हैं? पत्नी केवल भोग का सामान नहीं, ये हमारे यज्ञ के काम आती है, इसलिए विवाह होता है। इसके बिना यज्ञ नहीं होता। हम पुरुष लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं है बिना अर्धांगिनी के, इसलिए हमारे यहां बोला जाता है अर्धांगिनी, और आप लोग बोलते हैं वाइफ। काहे बोलते हो? बीबी। आप लोगों ने तो गजब गजब शब्द बनाए, बीबी वाइफ। काहे तुम नाश किए बैठे हो अपने संस्कृति का? क्यों नहीं कहते ये मेरी अर्धांगिनी? सही शब्द क्या है पत्नी के लिए? जोर से, अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी। हमारे यहां पत्नी के सामने क्या लगता है? धर्म। मेरी कौन है ये? धर्म पत्नी। ये कौन है आपकी? ये आपकी वाइफ और बीवी इत्यादि, ये बिल्कुल गलत शब्द हैं। सही शब्द क्या है? मेरी। देखिए हमारे यहां पत्नी, पत्नी के आगे धर्म पत्नी क्यों लगता है? कौन लगा सकता है धर्म पत्नी? चलो बताओ। जिस पुरुष का विधि विधान से यज्ञ मंडप के नीचे विवाह हुआ है धर्म के अनुसार, वो तो कहे कि ये मेरी धर्म पत्नी है। पर जो लड़की भाग कर कोर्ट मैरिज कर ली, जिसका कोई विधान पूरा हुआ ही नहीं, उसे कानून भले कह दे कि ये पति पत्नी है, पर शास्त्र और आध्यात्म नहीं मानता कि तुम पति पत्नी हो, क्योंकि तुम्हारा अभी वो विधान पूरा नहीं हुआ जिस विधान के लिए विवाह होता। इसलिए आजकल तो लोग कहते पंडित जी जरा जल्दी विवाह कराओ। तुम ढोल नगाड़े बजवाते हो तो 2-2 घंटे नाचते हो, लेकिन तुम्हें मंत्र पढ़ने में वहां पंडित जी को तुम जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। पागल हो गए हो। जो विशेष है वही तुम ठीक से नहीं करते। तुम शादियों में सारा खर्चा करते हो, बड़ी पार्टी में बड़ा बैंड पार्टी, बड़ा सब शराबों की लोग आजकल पार्टी देते हैं, एक तरफ शराब भाई पियो। अब ये यज्ञ था, विवाह क्या है? एक प्रकार का जोर से यज्ञ। लेकिन आजकल उस यज्ञ में आपने दारू की दुकान खोल रखी है।
शराब की दुकान खोल लेते हैं लोग, आओ सारे मेहमानों को पेट भर शराब पिलाई जाती है। इससे बड़ी मूर्खता हिंदुओं की क्या होगी। विवाह पढ़ना कभी रामचरितमानस, जब राम जी का विवाह हुआ 6 महीने तक बारात रुकी, किस विधान से वहां यज्ञशाला बनाई गई, किस प्रकार से कुंड बनाया गया, किस प्रकार सीता मैया राम जी बैठे, किस प्रकार आहुतियां डली, किस प्रकार से रस्म पूरी हुई, किस प्रकार विवाह पूरा, ये एक विधान है, एक वैदिक विधान है। उस यज्ञ के बाद आप पति पत्नी कहलाने के योग्य हैं। यदि आपने मंडप के नीचे वो यज्ञ का प्रोसेस पूरा नहीं किया तो कोई भी कानून आपको भले पति पत्नी की इजाजत दे दे, पर शास्त्र अध्यात्म आपको पति पत्नी की इजाजत नहीं देता। यदि आपने कोर्ट मैरिज लव मैरिज किया है और विधि विधान से आपका विवाह नहीं हुआ तो आपका विवाह इनलीगल है, मतलब उसके शास्त्र परमिशन नहीं देता। वो संतान जो होगी वो संतान शास्त्रोक्त संतान नहीं है, वो समाज के कल्याण योग्य नहीं है। इसलिए हमारे यहां दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के पहले यज्ञ किया। क्या हुआ, ये मैसेज था दुनिया वालों, विवाह हमारे यहां विवाह क्यों होता है, इसलिए होता है कि हम पति पत्नी एक यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ के बाद एक सुंदर संतान होगी, वो संतान जिस संतान से देश का समाज का भला होगा। पहले के लोग इस मानसिकता से बच्चा पैदा करते थे कि हमारी संतान से समाज का कल्याण होगा, भला होगा। और आजकल किस मानसिकता, बेटा बस नौकरी कर लो, अपना पेट भर लो। अपना पेट तो सुअर भी भर रहा है, भूखा तो सुअर भी नहीं है, तो भूखा तो तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन केवल पेट भरू तुमने विद्या दी, पढ़ाया लिखाया, तो फिर तुमसे बेस्ट तो वो वही है, सुअर। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो जोर से, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। व्यर्थ में तुमने दर्द सहा, यदि तुम्हारी संतान नालायक है तो तुमने पेट में जो प्रसव का दर्द सहा व्यर्थ चला गया। अरे माँ का प्रसव का दर्द सहना तो तब सार्थक होता है जब बेटा महाराणा प्रताप विवेकानंद हो जाए, बेटी झांसी की रानी दुर्गावती हो जाए। जब तुम्हारा बेटा ध्रुव प्रहलाद रामकृष्ण बन जाए, समझ लो तुम्हारा दर्द सहना, खून बहाना सब सार्थक। और तुमने गीदड़ों को जन्म दे दिया तो काहे दर्द सहा, गीदड़ी पैदा करने थे तो तुम्हारा दर्द व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी माँ ऐसी संतान हो जो समाज का कल्याण करे, इसलिए अपने बच्चों को समाज सेवी बनाओ। आजकल की संतान समाज की सेवा क्या करेगी, अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पा रही है। तुमने ऐसे बच्चे पैदा कर लिए जो तुम्हें कोई आंख दिखाते हैं, तुमको आंख, ए माँ चुप रहना, बाप को आंख दिखा, ऐसी संतान तुमने पैदा कर ली। अब लो, इसलिए ये सब बिना यज्ञ वाली संतान है, उद्दंड। ये शादी तुम लोगों ने कर ली, पता ही नहीं क्यों कर ली, इसलिए पता ही नहीं कुछ, इसलिए कर ली लो। इसलिए संतान ऐसी बौरा रही है। बच्चे शराब पी रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई सुन रहे हैं, शीला की जवानी सुन रहे हैं। अब यही सुनेंगे, मोबाइलों में वो गलत गलत चीजें देख रहे हैं। अब बिना यज्ञ के तो यही होगा ना साहब, बिना विधान के तो यही होगा। जब ठीक से विधान नहीं होगा किसी, इसलिए विवाह करना अपनी बेटी का तो थोड़ा विधि विधान में ध्यान देना मेरी मां। विधि विधान नहीं होगा, आजकल विधि विधान नहीं हो रहा, इसलिए शादी हुई 2 साल बाद तलाक, 2 महीने बाद तलाक, 2 हफ्ते बाद तलाक। क्यों ऐसा हो रहा? आज तलाक के केस ज्यादा हैं, हाँ या ना, जोर से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जिस विधान से विवाह होते थे वो विधान हुआ ही नहीं, और जब रिश्ता हुआ था तब ही कमजोर रह गया तो टूटना तो था ही। इसलिए थोड़ा ध्यान दो, शराब पीने में ध्यान ज्यादा है तुम्हारा। शादियों में बड़ी महंगी महंगी शराबों की लोग पार्टियां दे रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है ना? और बेटी का शादी होगी, अब तुम आजकल दुल्हा मंडप के नीचे शराब पी के आता है। दुल्हा, ऐसे दुल्हे को तो 2 जूता मार के बाहर करना चाहिए, साले वो शराब पी के आया यहां। अरे उस विवाह के समय पर वो लड़का और लड़की मंडप के नीचे नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप में होते हैं। उस समय समाज उनको किस रूप में देखती है? लक्ष्मी और सीता और, हां, लेकिन वहां लड़का उस समय पवित्र भाव से होना चाहिए। आजकल दुल्हा मंडप के नीचे भी जूते पहने बैठा रहता है। अरे भाई, ये जूती उती किनारे रखो, ये यज्ञ है, वो यज्ञशाला है। तुम्हारा जो मंडप है ना, वो एक प्रकार की छोटी सी यज्ञशाला है।
उस यज्ञशाला में पवित्र मन से, पवित्र भाव से पहली बार तुम्हारा विवाह हो रहा है। तुम्हारी होने वाली अर्धांगिनी तुम्हारे पास बैठी है, और जब पंडित जी तुम्हारा विवाह में मंगलसूत्र की और मांग की रस्म पूरी करा देते हैं, उसके बाद तुमसे यज्ञ कराया जाता, हवन। हाँ या ना? अब तुम हवन के अधिकारी हो गए। अब ये पहला हवन था तुम्हारा, इसके बाद तुम ऐसे यज्ञ घर में करते रहना। लेकिन अब लड़का शराब पिया है, बताइए वहां पर, जबकि वहां कितने पवित्र भाव की जरूरत होती है। अब तुम शराब पिए हो। आजकल लोग शादी क्यों करते हैं? केवल विषय भोग के लिए, केवल वासना की पूर्ति। जब तुम्हारा विवाह का लक्ष्य वासना की पूर्ति था, तो वासना युक्त बच्चे पैदा होंगे। तुम्हारा विवाह का उद्देश्य यदि यज्ञ की पूर्ति होता, तो भगवान की कृपा से ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों का जन्म होता। तुम्हारी विचारधारा ही गलत थी, इसलिए सब गलत हो गया। समझते नहीं लोग, अपने कोई बड़ा होशियार मानते, हम बड़े होशियार, बने रहो। विधान रखो मेरी मां, विधि विधान जरूरी है। विवाह कोई मजाक नहीं है, संस्कार है। 16 संस्कारों में एक विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। बेटी का ब्याह करने निकले हो कि मजाक करने निकले हो? अपने छोरा को समझाओ, शराब पी के मंडप में ना जाना। बाप हो ना, 2 जूता मारो मूर्ख को। तो साले शराब पी के जा रहा है, उतारो उसकी शराब। और तुम्हारे बच्चे ये इतने नालायक क्यों हो रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं? कैसे बाप हो? बाप का मतलब क्या है? पिता भी पारक्षण धातु से बनता है। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। सुनो, जितने बाप बैठे हैं वो सुनेंगे। चाणक्य कह रहे हैं, माता शत्रु, वह माता शत्रु है। पिता वैरी, वह बाप दुश्मन है। जो बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े। आपने यदि अपने बच्चों को संस्कार सही नहीं दिए, उनको योग्य नहीं बनाया, बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया, बोलना ठीक से नहीं सिखाया, तो तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो अपनी संतान के। क्यों नहीं सिखाए कि बड़ों से बात कैसी करनी चाहिए, बड़ों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? क्यों नहीं सिखाए? तुम्हारी औलाद शराब पी के मंडप पे जा रही है, क्यों नहीं सिखाए? कौन जिम्मेदार है? तुम दोनों मिर्ची का धुआं लेने के अधिकारी हो। बाप बेटे दोनों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दिया जाए, लाल मिर्ची का, मूर्खों को। भगवान, आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम तो प्यार, अरे महाराज जी प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप है भरना क्या, जब प्यार किया तो लो भैया ये गाना बना दिए। इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई लड़की आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे, जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक के चले जाएंगे। तुम बनी रहो ज्ञानी, बने रहो होशियार। ये संसार ऐसा है नहीं जैसे दिखता है, इसलिए संसार का नाम सागर है। संसार सागर। संसार को किसकी उपमा दी गई है? जोर से। संसार की उपमा किससे? संसार सागर। क्या बोलते हैं? ये संसार सागर। ऐसे ही है, संसार को सागर से उपमा दी गई। सागर से क्यों उपमा दी गई? उत्तर दो बेटा, बताओ संसार को सागर से उपमा क्यों दी गई? नहीं, आप बताओ। नहीं भैया आप बताओ, संसार को सागर से उपमा क्यों दी गई? संसार की उपमा सागर से क्यों दी गई? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। दिन भर चल रही है मैया। चलो बताओ, संसार को सागर क्यों कहते हैं? ये मैया बताएंगी। ये आप बताओ, संसार को सागर क्यों कहते हैं? ये मैया बताएंगी हमारी गुलाबी। हाँ, ये मैया सोफे में बैठी हैं, पानी पीने वाली मैया के बगल में। बताओ संसार को सागर क्यों कहते हैं? पीछे वाले भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया। बताओ संसार को सागर क्यों कहते हैं भैया? नहीं मालूम?
फिर बताओ, कौन बताएगा दादाजी, बताओ। संसार को सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि सागर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सागर में जाओ तो बिल्कुल सुंदर जल दिखता है, निर्मल। समुद्र का पानी इतना निर्मल है मेरी मां कि पूछो मत। समुद्र का पानी देखकर लगता है पी लिया जाए, मस्त अमृत है। लेकिन जैसे ही आप मुंह में रखेंगे एक बूंद आप नहीं पी सकते। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसी तरह यह संसार भी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इसलिए संसार को सागर की उपमा दी गई है। संसार में कैसा लगता है कि ये लड़की हमसे बहुत प्यार करती है, ये लड़का हमसे बहुत प्यार करता है, पर याद रखना आजकल कोई प्यार तुमसे नहीं करता, तुम्हारे शरीर से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, एक लड़की का तो केस आपने सुना ही होगा, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी,